जिनका नाम मात्र लेने से भी सभी दुख, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी हनुमान जी को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। अगर हम आपको यह कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी अपने जन्म से भी पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे, तो आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे, यह बात कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना पहले एक अप्सरा थीं, जिनका नाम था पुंजिकस्थला। लेकिन एक बार जब ऋषि दुर्वासा जब इंद्रदेव की सभा में उनसे कुछ बात कर रहे थे, तो पुंजिकस्थला कई बार उनके सामने से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि उनका जन्म धरती पर होगा, और वो भी वानर रूप में। इसके बाद ही पुंजिकस्थला का जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। धरती पर उन्होंने कड़ी तपस्या की और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और ऐसी कहानी है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी अपने जन्म से भी पहले श्री राम से जुड़े हुए थे। आनंद रामायण के सार कांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तब अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें प्रसाद में खीर दी थी। इस खीर को तीनों रानियों में बांट दिया गया था, लेकिन माता कैकेयी को जो खीर का हिस्सा मिला था उसे एक चील छीनकर ले गई थी। जब वो चील अंजनी पर्वत के ऊपर से जा रही थी तो उससे वो खीर गिर गई और देवी अंजना को मिल गई। उन्होंने उस खीर को खा लिया और उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। जहाँ एक तरफ आशीर्वाद में मिली खीर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, वहीं दूसरी तरफ महाबलशाली हनुमान जी इस धरती पर आए। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, पर बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी हैं और देखी हैं, हर जगह बजरंगबली जी को हनुमान जी कहा जाता है। लेकिन यह नाम उन्हें जन्म से नहीं मिला था। हनु यानी ठुड्डी या जबड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी ने धरती से सूरज को देखा तो उन्हें लगा कि वो एक पका हुआ फल है और उन्हें उस फल को खाने का मन करने लगा, और उन्होंने सूरज को खाने के लिए उसकी दिशा में उड़ान भर दिया। जब इंद्रदेव ने हनुमान जी को स्वर्ग की ओर बढ़ता देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। जब हनुमान जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। उसका असर इतना तेज था कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती की ओर गिरने लगे। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस हालत में आसमान से गिरते हुए देखा तो उन्हें लेकर वो पाताल लोक चले गए। पवन देव बहुत क्रोधित दुखी थे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा को रोक दिया। सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों का दम घुटने लगा और धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब जीवन को बचाने के लिए और धरती पर हवा को वापस लाने के लिए सभी देवी देवताओं ने जाकर हनुमान जी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इंद्रदेव के वज्र प्रहार से पवन पुत्र के जबड़े की हड्डी टूट गई थी। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम मिला और ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मांड के अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान दिया और विष्णु जी ने उन्हें आजीवन सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान दिया। सिर्फ यही नहीं, इंद्रदेव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि अब से उन्हें कोई अस्त्र या शस्त्र चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान दिग्विजय अश्व को छोड़ दिया गया, जो दौड़ते दौड़ते राजा वीरमणि के नगर जा पहुंचा, लेकिन वहां उसे पकड़ लिया गया। अगर यज्ञ के घोड़े को कोई रोक ले तो उससे युद्ध करने का नियम है। राजा शत्रुघ्न ने उस घोड़े को छुड़ाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए शिव जी से मदद मांगी। शिव जी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक श्री राम स्वयं युद्ध करने न आ जाएं, क्योंकि शिव जी भगवान राम के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिव जी ने वीरभद्र का रूप ले लिया और युद्ध भूमि में आ गए। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें भरत जी के बेटे पुष्कल की मृत्यु हो गई और शत्रुघ्न जी बेहोश हो गए। तब श्री राम की सेना को हारता हुआ देख हनुमान जी स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने आज तक कोई अधर्म नहीं किया है, सदैव धर्म परायण रहा हूँ, मेरी हार इस युद्ध भूमि में नहीं हो सकती। तब भगवान महादेव शिव हनुमान जी पर रुद्रास्त्र से प्रहार कर देते हैं। तब हनुमान जी रुद्र अंश होने के कारण अपने 11 रूपों का अनुसरण करते हैं और उस महाविनाशक अस्त्र से बचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मृत्यु स्वीकार है परंतु हार नहीं। और महाबली शिव के रुद्रास्त्र से काफी घायल हो जाते हैं और पीछे उड़ते चले जाते हैं। पेड़ों और पर्वत श्रृंखलाओं से टकराते हुए अंतरिक्ष के अनंत ब्रह्मांड में फिर उन्हें राम काज की चेतना आई और फिर अपनी शक्तियों को एकत्रित कर राम बाण के वेग से पुनः वापस युद्ध भूमि में
शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए और कहते हैं कि प्रभु श्री राम के यज्ञ को कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे महादेव से युद्ध क्यों ना करना पड़े। कहते हैं श्री राम सेवक हनुमान पुनः आपका प्रहार सहने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा, आप चाहे जितनी भी परीक्षा ले लीजिए, ब्रह्मांड के समूची शक्ति का प्रयोग कर दीजिए मुझ पर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपने प्रभु के कार्य से पीछे नहीं हटूंगा। फिर महादेव शिव कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के जीवों की शक्ति का संचय है, जिसमें उस पशुपतास्त्र का प्रहार करूंगा तुम पर। हनुमान जी कहते हैं युद्ध कौशल में आप मेरे गुरु हैं भोले बाबा। युद्ध भूमि में योद्धाओं की मृत्यु स्वीकार होनी चाहिए, परंतु समर्पण नहीं। मेरा वचन है, मैं पशुपतास्त्र का सामना करूंगा, परंतु राम काज के लिए आगे बढ़े मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव पशुपतास्त्र का संधान करते हैं और महाबली संकट मोचन हनुमान जी पर उसका प्रहार कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। समस्त ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, असुरों, गंधर्वों, जानवरों की शक्तियों को अपने अंदर सोखता हुआ, यहाँ तक कि महाबली हनुमान जी की शक्ति को भी अपने अंदर खींचता पशुपतास्त्र महाबली हनुमान जी की तरफ आगे बढ़ता है। तब हनुमान जी ने अपने मुख से उस पशुपतास्त्र की सारी शक्तियों को खींच लेते हैं। इससे पहले कि महाबली हनुमान जी का उस पशुपतास्त्र के प्रहार से कोई अनिष्ट हो, माँ पार्वती उस पशुपतास्त्र को अपनी शक्तियों से विफल कर देती हैं और इस तरह अंत में हनुमान जी की विजय हो जाती है। आज